हेलो नमस्कार। वेलकम टू रमेश सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रमेश सिंह। दोस्तों, कल हम लोग 60 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। 1000 की जो प्रश्न श्रृंखला स्टार्ट की थी उसके आज आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। ऑप्शन ए दिया है बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक एंड डी अलाउद्दीन खिलजी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। साम्राज्य विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए। उसमें 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1940, वर्ष 1942, वर्ष 1945 या वर्ष 1939। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1940 ईस्वी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगलकालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह एंड ऑप्शन डी हुमायूं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। शेरशाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था, जीटी रोड। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल कहा है। अगला क्वेश्चन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी निकोल्स कोटी, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक एंड ऑप्शन डी इब्न बतूता। सो राइट आंसर ऑप्शन डी इब्न बतूता। मोरक्को निवासी विदेशी यात्री इब्न बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब रेहला में तत्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी थी। सो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए हिंदू कुश, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी तिब्बत एंड ऑप्शन डी फरगना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फरगना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पानीपत, खानवा आदि युद्ध जीतकर मुगल शासन का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था, जिसने भारत के विभाजन की वकालत की थी। इसलिए गांधी जी ने उसे उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक के स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? ऑप्शन ए आनंद पाल ने, ऑप्शन बी जयपाल ने, ऑप्शन सी त्रिलोचन पाल ने या ऑप्शन डी भीम ने। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयपाल ने। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था।
इसमें जयपाल पराजित हो गया और आत्मग्लानि होने पर स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपाल का राज्य पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी उद्भांडपुर वहंद थी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी बाबर एंड ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति तथा दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा रहता था। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, जिसने सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति अंकित कराने का भी आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए बाज बहादुर, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी बैजू बावरा एंड ऑप्शन डी मियाँ चांद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी तानसेन। मुगल बादशाह अकबर ने संगीतकार तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन ने ग्वालियर के निवासी थे। उन्होंने रुद्रवीणा वाद्य यंत्र की खोज की एवं मियाँ की रोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हरा जैसे रागों का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद एंड ऑप्शन डी ऋग्वेद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में अथर्ववेद में है। भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया है। सोम पेय पदार्थ के देवता थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन को बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल से बाहर महाराष्ट्र व शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महात्मा गांधी ने लिखा है कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। पहला था रचनात्मक कार्यक्रम, जो हाथ से बुनाई एवं कताई को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। जो दूसरा कार्यक्रम था नकारात्मक कार्यक्रम, इसमें था सरकारी उपाधियों के सामानों को लौटाना, विदेशी वस्त्रों व वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना इत्यादि शामिल थे। गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी गौतमी प्रजापति, ऑप्शन सी माया देवी एंड ऑप्शन डी आम्रपाली।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराज शुद्धोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी, जबकि आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए दिया है कालिदास, ऑप्शन बी वररुचि, ऑप्शन सी वराहमिहिर एंड ऑप्शन डी चरक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी चरक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे, उनके नाम हैं कालिदास, बैताल भट्ट, घटकरपर, शंकु, छपड़क, वररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी एवं वराहमिहिर। चरक जो है कनिष्क, जो कुशाला वंश का शासक था, कनिष्क का राज्यवैद्य थे। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने में किए गए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था। ऑप्शन बी सुसीम, ऑप्शन बी शैलेंद्र, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी अशोक। मौर्य शासक बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने में अशोक को भेजा था। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक विद्रोह दबाने में सफल हुआ। इससे प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन ए कुमारगुप्त ने, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूण मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति थी। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। पुस्तक दी है मेघदूत, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, मृच्छकटिकम। सूची दो में दिया है विशाखदत्त, कालिदास, शूद्रक और बाणभट्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेघदूत के रचनाकार थे कालिदास, मुद्रा राक्षस के रचनाकार थे विशाखदत्त, हर्षचरित के रचनाकार थे बाणभट्ट एवं मृच्छकटिकम के रचनाकार थे शूद्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था। ऑप्शन ए दिया है रुद्रसेन द्वितीय से, ऑप्शन बी दिया है रुद्रसेन प्रथम से, ऑप्शन सी है नागसेन से, या ऑप्शन डी अग्निमित्र से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय से। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासकों ने वकाटकों से वैवाहिक संबंध बनाकर शकों को भारत से भगाया था। वकाटक दक्षिण भारत का राजवंश था। बिना सहयोग के शकों को हराना आसान नहीं था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मंदिर या विहार दिया गया है और वो किस देश में स्थित है, उस देश का नाम दिया गया है। तो अंकोर वाट का मंदिर, माइसन टेम्पल, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर और आनंद मंदिर। और देश के नाम दिए गए हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय,
इनका समयकाल है 1113 से 1145 ईस्वी तक। तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया था। यह मेकांग नदी के किनारे 1125 ईस्वी में बना तथा इसमें चोल व खमेर वास्तुशैली का प्रयोग देखने को मिलता है। माइसन टेम्पल ये आधुनिक वियतनाम में है, चंपा नामक स्थान पर। यहाँ पर भद्रवर्मा ने माइसन में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ के मंदिरों में चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया जाता है। चंपा में शेषशाही विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर या इंडोनेशिया के जावा नामक स्थान से बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। यह 8वीं सदी में जावा के शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसकी खोज 1885 ईस्वी में सर टॉमस रैफलैंड ने की थी। आनंद मंदिर या म्यांमार बर्मा में पैगन में आनंद मंदिर ये बौद्ध मंदिर भारतीय शिल्पकार द्वारा निर्मित है। आनंद मंदिर का निर्माण 1105 ईस्वी में क्यान सिद्ध या श्री युवा भुवनादित्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? जहाज महल, मांडू का किला, अडाला मस्जिद या अदीना मस्जिद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मांडू का किला। इसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। मांडू का किला के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इसकी गणना देश के सुंदर किलों में होती है। किले के चारों ओर बुर्जदार दीवार का निर्माण हुआ है, जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वारों में दिल्ली दरवाजा अधिक महत्वपूर्ण है। जहाज महल यह मांडू में स्थित है। इसका निर्माण मालवा के महमूद प्रथम ने करवाया था। अदीना मस्जिद यह मस्जिद पाटन गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1300 ईस्वी में हुआ था तथा इसके निर्माण में अनेक सुसज्जित खंभों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी शेर शाह का मकबरा, ऑप्शन सी अकबर का मकबरा या ऑप्शन डी बाबर का मकबरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा। इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा वेगा बेगम जैसे हाजी बेगम ने कहा जाता है, तो उन्होंने शुरू करवाया था। मुगल काल में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता ब्राह्मणों के साथ विशेष प्रावधान नहीं, मतलब कि धार्मिक सहिष्णुता के तहत ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्योंकि जब मुसलमानों से ज़कात एक तरह का धार्मिक कर था, ज़कात वसूला जाता था, तो ब्राह्मणों से क्यों नहीं की नीति का पालन किया गया। मतलब कि यदि फिरोज तुगलक मुस्लिम था और उसने जब मुस्लिम से भी टैक्स लिया, तो ब्राह्मणों से टैक्स क्यों न ले, इस नीति का उसने पालन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार या पर्दा सरकार का टाइम पीरियड था? ऑप्शन ए 1560 से 62, ऑप्शन बी 1570 से 72, ऑप्शन सी 1542 से 1544 या ऑप्शन डी 1550 से 1552। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1560 से 1562। मुगल काल में पेटीकोट सरकार या 1560 से 62 ईस्वी तक चली थी, क्योंकि अकबर छोटा था और बैरम खां के संरक्षण में मुगल शासन चल रहा था। इस समय अकबर की धाई माँ महाम अनंगा और जीजी अनंगा ने पर्दे के पीछे शासन की बागडोर संभाल रखी थी, इसलिए इसे पेटीकोट शासन या पर्दा सरकार भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बी में कारण दिया है, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों से कथन सही है, और बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध करके कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा के आसपास वाले क्षेत्र है, कलिंग दक्षिण भारत को स्थलीय व वायु आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए हंटर कमेटी ने, ऑप्शन बी साइमन कमीशन ने, ऑप्शन सी मार्ले ने, या ऑप्शन डी अरुंडेल कमेटी ने। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी अरुंडेल कमेटी। बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश अरुंडेल कमेटी ने की थी। यह दोनों कार्य दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के दौरान ही किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं को सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी सुबक्तगीन, ऑप्शन सी अल्पतगीन, या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए महमूद गजनवी। तारीख गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी इस्लामिक इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अब्दुल रशीद, अमीर खुसरो, या फिरोज शाह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी के 5 भाग हैं। इसके 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940, 16 नवंबर 1939, या 20 अक्टूबर 1940। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1940। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में की। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे व दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू की 4 माह की सजा हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 3 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है कुछ जैसे मतलब दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा का अंत, जजिया कर का अंत, दीन इलाही की शुरुआत, और सूची 2 में टाइम पीरियड दिया गया है। सो ऑप्शन ने ABCD दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा का अंत 1563 ईस्वी में, जजिया कर का अंत 1564 ईस्वी में, एवं दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में। ये सभी अकबर के शासनकाल में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? ऑप्शन ए जहांगीर,
ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फारूक सियार एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जहांगीर। सर टॉमस रो इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए 1615 ईस्वी में भारत आया। जनवरी 1616 में अजमेर के किले में जहांगीर से मिला एवं जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी राइट आंसर लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय सांप्रदायिकता के बीच बोने के लिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 को लाया गया और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर विभाजन दिवस को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पॉमस्टर्न, ऑप्शन सी लॉर्ड एटनी या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी पॉमस्टर्न। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पॉमस्टर्न थे। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक रहा, जबकि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। उसके अंतर्गत देशी राज्य को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना था और उस समय की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ऑप्शन ए दिया है, कांग्रेस को उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी दिया है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। ऑप्शन सी दिया है, असहयोग आंदोलन का आरंभ, या ऑप्शन डी दिया है, लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेखों का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी धौलावीरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी धौलावीरा। सैंधव सभ्यता में धौलावीरा में एक सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं जो सैंधव लिपि की जानकारी देता है। हड़प्पा कालीन लिपि भावचित्रात्मक थी जिसमें संभवतः 400 अक्षर है। धौलावीरा की खोज 1990-91 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? ऑप्शन ए टंका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी चीतल या ऑप्शन डी मोहर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए टंका।
इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत इसी ने की थी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका मतलब 175 ग्रेन का था एवं तांबे का जेतल भी प्रारंभ करवाया था। चांदी के सिक्के को टंका एवं तांबे के सिक्कों को चितल कहा जाता था। इल्तुतमिश के शासन काल में जो सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था। ऑप्शन ए बरदौली सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह या ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बरदौली सत्याग्रह। बरदौली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। 1928 ईस्वी में वहाँ लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बरदौली सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से वल्लभ भाई पटेल जी को नवाजा था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था। उसने हिंदू मूर्तियों व मंदिरों को तुड़वाया, जजिया कर पुनः लगाया आदि हिंदू विरोधी कार्य किए, परंतु उसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या भी थी। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया है? ऑप्शन ए कारीगरों, ऑप्शन बी नील की खेती करने वालों पर, ऑप्शन सी जनजातियों पर या ऑप्शन डी बुनकरों पर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नील की खेती करने वालों पर। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति का एक परिणाम नील आंदोलन भी था। इसलिए दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में किस भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी तुर्की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी, क्योंकि विदेशी मुस्लिम आक्रांतों की साहित्य भाषा फारसी थी। जैसे जैसे दिल्ली पर विदेशी शासकों का शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा का विकास कम होता गया। सो आज के सेशन में इतना ही। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको आपके मतलब ज्ञान का है, काम का है, एग्ज़ाम्स में ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें। और आपका एक लाइक जो भी है हमें मोटिवेट प्रदान करता है, सो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए सेशन में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।